व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी क्या है, और इसके बारे में हम अच्छी तरह से बात करेंगे कि जीएसटी का फुल फॉर्म गुड सर्विस टैक्स, जो पहले 1 जुलाई से ये लागू हो रहा है, गुड सर्विस टैक्स। और इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे कि गुड सर्विस टैक्स क्या है, गुड सर्विस टैक्स कौन कौन पे करेगा, गुड टैक्स से क्या महंगाई बढ़ेगी या घटेगी, गुड टैक्स देना ज़रूरी है या फिर गुड टैक्स किसके लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, इंडिया में पहले भी कई प्रकार के टैक्स लगते थे, कुछ इंटरनल टैक्स है, कुछ एडेड टैक्स है। तो सेंट्रल और गवर्नमेंट के लगभग कितना बहुत सारे टैक्स थे, जिसको जैसे इंटरटेनमेंट टैक्स, मनोरंजन पर हम देखते थे, उसके बाद वैल्यू एडेड टैक्स, उसके बाद एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे तो लग्जरी टैक्स, सेंट्रल टैक्स और सेल टैक्स और सर्विस टैक्स। इतने प्रकार के जो टैक्स थे उसको सबको हटाकर इधर सिर्फ एक सिंगल टैक्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। और जो सिंगल टैक्सेशन सिस्टम है उसका नाम है जीएसटी, ऑल टैक्स इन रिप्लेस इन करेंट टैक्सेस, वैट एंड सर्विस। तो दोस्तों, इतने सारे टैक्स को तो अब जितने भी टैक्स थे उनको जीएसटी भी मुख्य 3 तरह के हो गए हैं। एक सेंट्रल जीएसटी, दूसरा स्टेट जीएसटी, उसके बाद तीसरा इंटरनेशनल जीएसटी। तो अब हम बात करेंगे व्हाट विल जीएसटी रेट, रेट क्या है, जीएसटी में कौन बढ़ेगा कौन घटेगा। तो हम देखेंगे जीएसटी में 5% के जो टैक्स थे वो अब टैक्सेस बढ़कर 9% नहीं, 9% जो टैक्स है वो करंट बढ़कर 5% हो जाएंगे। जैसे खाने पीने की चीज़ है, चाय कॉफ़ी, ये सब जो खाने पीने की चीज़ है उस पर टैक्स आपका घट गया है। और जो कुछ टैक्सेस जो है 12% के दायरे में आते हैं, तो जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब 12% के दायरे में, तो इनके भी रेट लगभग सेम टू सेम रहेंगे। कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो आपको 15% के दायरे में हैं, उनके टैक्सेस बढ़ जाएंगे। वो लगभग जैसे सॉप्स, शैम्पू, ये सब चीज़, घरेलू चीज़। और कुछ टैक्सेस है जो 28% के दायरे में आएंगे, जिन पर पहले लगता था आपको, पहले लगभग 21% लगता था, वो बढ़कर 28% के आसपास में जाएंगे। जैसे लग्जरी सामान, लग्जरी गुड्स, जैसे कार, मोटर, ये सब, तो उस पर आपको टैक्सेस अधिक हो जाएंगे। लग्जरी चीज़ पर टैक्स बढ़ा है, जबकि खाने पीने की चीज़ों पर टैक्स आपको नहीं बढ़ा है। जैसे खाने पीने की चीज़ जो है उसमें आपको फ़ायदा है, जैसे एफएमसी चीज़ है, और साबुन, शैम्पू, डीटीएच, ये सब है, इस पर आपको टैक्सेस घटे हैं। अब कौन लोग टैक्स पे करेंगे, सबसे बड़ी बात यही है कि कौन लोग टैक्स पे करेंगे। तो टैक्स लोग लगभग सभी लोग पे करते हैं, कोई डायरेक्ट टैक्स पे करता है, कोई इनडायरेक्ट टैक्स पे करता है, लेकिन टैक्स सभी को पेड करना है। अब देखा जाएगा हम कि टैक्स के रूल्स क्या हैं और करंट में हम देते हैं, उसके बाद करंट प्रोसेस क्या है कि क्या होता है। जैसे कंज्यूमर, हर कंज्यूमर टैक्स भर रहा है, तो पहले का प्रोसेस क्या था, हम लोग सेलिंग का चेन देखेंगे कि सबसे पहले बिक्री कैसे होती है, क्या होता है। तो सबसे पहले कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, कंपनी में बनती है, और कंपनी से बनकर वो
आता है होलसेलर के पास, होलसेलर से आता है रिटेलर के पास, और रिटेलर से आता है कंज्यूमर के पास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंज्यूमर के पास जो है, कंज्यूमर के पास जो टैक्स है, जो कंज्यूमर टैक्स दे रहे हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि और कैसे कैसे इनमें पैसे बटते हैं। मान लीजिए कि मैन्युफैक्चर है, मैन्युफैक्चर से होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर के पास से रिटेलर के पास जाता है, और रिटेलर के पास से कंज्यूमर यानी हमारे पास आता है। तो अब देखा जाए इनकी प्रोसेस में कि इनमें कैसे कैसे हमें हमारे टैक्स लगते हैं, कैसे पैसे प्रोडक्ट की सेलिंग होती है कैसे। तो मान के चलिए कि कोई प्रोडक्ट 20,000 रुपये का है और कंपनी की वो जो प्राइजेज है वो 20,000 की पड़ी है, तो आपको कितना में पड़ेगा इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जानने से पहले हम देखेंगे कि हमें करना क्या है, और कैसे हम पर ये टैक्स लागू होते थे पहले, और अब लागू होंगे तो कैसे लागू होंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि मान के लिए कि कोई प्रोडक्ट आपका 20,000 का, 20,000 का कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, तो आप उस प्रोडक्ट पर कितने परसेंट टैक्स देंगे और क्या होगा। तो हम देखते हैं 20,000 का प्रोडक्ट है, तो कंपनी जैसे मैन्युफैक्चर के जो मैन्युफैक्चर है से होलसेलर के पास आता है, तो क्या होता है। तो मान के चलिए कि किसी होलसेलर के पास जीएसटी नहीं है तो क्या होगा, और जीएसटी है तो क्या होगा। तो हम देखेंगे अब कि ये जीएसटी लागू होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मान के चलिए कि मैन्युफैक्चर से होलसेलर के पास आता है विथआउट जीएसटी, ये पार्टिकुलर है, सामान है और जीएसटी है। मान के लिए 20,000 का है, कॉस्ट और प्रोडक्शन 20,000 उसका हुआ, उसमें प्रॉफिट है वो लेता है मात्र अगर 20% लेता है तो 4,000 रुपया उसका प्रॉफिट हुआ, तो आपका 24,000 हुआ। तो आपका 24,000 का प्राइस है, अगर वो 24,000 का प्राइस में आपको दे देता है तब तो कोई बात नहीं है, आप जीएसटी भरेंगे। अगर आप जीएसटी नहीं भरेंगे तो वो 12% एक्साइज ड्यूटी लेगा, जिसका 2,880 रुपया टैक्स हो गया, और इसमें जीएसटी नहीं है, तो आपको वो सामान 26,880 रुपया टोटल वैल्यू हुआ, और टोटल वैल्यू 26,888 हुआ। उसमें आपको वो वैट टैक्स अगर जोड़ेंगे तो वैट टैक्स मान के लिए 12%, 12.5% अगर हम मान लेते हैं, तो अगर तो 12.55% वो नहीं देते हैं तो अलग की बात है। अगर देते हैं तो अगर जीएसटी नहीं दिए हैं तो आपको 3,300 रुपया, 3,360 रुपया आपका टैक्स हो गया, और अगर जीएसटी नहीं दिए तो आपका लगभग वो सामान वो लगभग आपको पड़ जाएगा। तो अब देखा जाएगा कि अगर आगे बढ़े तो कितना पड़ेगा। तब अगले चार्ट को देखते हैं और उसके बारे में हम, तो दोस्तों हम ये देखेंगे कि फाइनल बिल कितना का हुआ है, कि अगर हम विथआउट जीएसटी देते हैं और जीएसटी नहीं देते हैं, तो अगर हम जीएसटी नहीं देते हैं तो हमारा कितना होगा, और जीएसटी देते हैं तो कितना होगा। अगर जीएसटी नहीं देते हैं तो हमारा 30,200 पड़ेगा, और देते हैं हम तो आपको 28,000 के 28,000। तो हम देखेंगे कि फाइनल बिल आपका टोटल टैक्स अगर जीएसटी हम पेड किए तो मेरा कितना होगा। तो आपको अगर जीएसटी पेड करते हैं तो 28,240 रुपया हो गया, और नहीं करते हैं तो 30,240 रुपये हो गया। अब हम वो देखेंगे कि अगले चार्ट में हम ये देखेंगे कि अगर होलसेलर से आपको अगर रिटेलर के पास जाता है तो उस पर हमारा क्या जीएसटी, और जीएसटी नहीं रहेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो मान लीजिए विथ जीएसटी और विथ आउट जीएसटी दोनों को हम प्रभाव देखेंगे इसमें कि अगर क्या होता है। अगर मान के चलिए कि रिटेलर के पास अगर जीएसटी नहीं है तो क्या कितना पड़ेगा, और जीएसटी अगर टैक्स ले रहा है तो कितना पड़ेगा। तो मान के लिए होलसेलर का कॉस्ट हो गया 26,880 रुपया, तो विथ जीएसटी के साथ, विथआउट जीएसटी के साथ, अगर विथ जीएसटी के साथ लेगा तो 24,000 का उसका हुआ, जिसमें प्रॉफिट हुआ 5% लेगा, लगभग 1,200 रुपये उसके पास हो गए। और अगर ये 5% जीएसटी पर लेगा तो 1,344 रुपये हो गया। तो अगर टोटल वैल्यू कितनी हो गई उसकी, टोटल वैल्यू हो गई विथआउट जीएसटी के पास 28,224 रुपये और विथआउट जीएसटी 25,200। अगर इसमें बस बैट अगर हम 12.5% अगर हम जो थी ऐड करते हैं तो विथ जीएसटी में ये आपको नहीं लगेगा, जबकि विथआउट जीएसटी में आपको लगभग 3,528 रुपये लगेगा। अगर जीएसटी अगर हम दे रहे हैं 18% तो विथआउट जीएसटी में तो इसमें तो नहीं लगेगा, और इसमें आपको लगेगा 4,536 रुपये। तो फाइनल बिल हमारे कितने हुए दोस्तों, तो हमें देखते हैं कि अगर विथआउट जीएसटी है तो आपका फाइनल बिल लगभग 31,752 रुपये के हुए, जबकि अगर आप जीएसटी देते हैं तो 29,736 रुपये के हुए। तो दोनों में इतना अंतर है। अगर हम तीसरे चार्ट में देखेंगे कि रिटेलर से कंज्यूमर के पास अगर पहुंचता है तो कितना विथ जीएसटी और विथआउट जीएसटी में कितने क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो हम दोनों को देख रहे हैं कि दोनों को कैलकुलेशन करेंगे कि क्या होता है। तो विथआउट जीएसटी और जीएसटी, अगर रिटेलर कोई सामान खरीदा, जैसे वो होलसेलर से खरीदा था 2,824 रुपये का, वो सामान खरीदा है 28,224 रुपये का, तो 25,000 विथ जीएसटी के साथ में उसको 25,200 का पड़ा था। अगर 10% प्रॉफिट लेता है तो यानी कि 10% प्रॉफिट उसका हो गया 2,822 रुपये, और इधर हो गया 2,520 रुपया। टोटल वैल्यू हो गई विथ जीएसटी के साथ में 31,146 रुपये, और इधर आपका विथ जीएसटी के साथ में हो गया आपको लगभग, विथ जीएसटी में हम तो और लगभग आपके हो जाएंगे। तो हम फाइनल बिल भी देख लेंगे कि कितना होगा आपका। तो टोटल वैल्यू हो गया 31,046 रुपये, और इधर हो गया आपको, इधर आपका हो गया लगभग थोड़ी सी कंफ्यूजन है, थोड़ी सी इसको कैलकुलेट कर ले रहे हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि क्या हो जाएगा फाइनल बिल। और लगभग विथ जीएसटी के साथ में 27,722 रुपये, जिसमें अगर हम वैट टैक्स देते हैं 12% तो 2,483 रुपये आपका हो जाएगा विथआउट जीएसटी में, जबकि जीएसटी में नील रहेगा। अगर जीएसटी 18% देते हैं तो 1,540 रुपये जीएसटी लगेंगे। तो टोटल हो गया उधर 33,529 रुपये का हो गया विथआउट जीएसटी के साथ, और विथ जीएसटी के साथ आपका हो गया 29,262 रुपये। तो दोस्तों ये इतना अंतर है कि आपको 20,000 का सामान लगभग जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है तो आपके पास पहुंचते पहुंचते ये कितने हो गए। और अब सबसे बड़ी बात है कि एडवांटेज इसके क्या है, जीएसटी के एडवांटेज क्या है आपको। तो जीएसटी के एडवांटेज भी बहुत सारे हैं और डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि टैक्स स्टैटिक जितना भी हमारे पास सैंपल था, जैसे सप्लायर मैन्युफैक्चर ये सब जो हैं इनके लिए कुछ एडवांटेज हैं और रिटेलर के लिए भी कुछ एडवांटेज है। और उस एडवांटेज को हम जानेंगे जीएसटी से आपको क्या फ़ायदा हो गया कि आपको इनपुट कॉस्ट पर सिर्फ एक बार टैक्स देना है, उसके बाद आपको कहीं टैक्स नहीं देना है, और आपको बहुत ज़्यादा बिलिंग या फिर
वो सब प्रोसेस के चक्कर में नहीं पड़ना है। जबकि उसके डिसएडवांटेज ये है कि आपको बहुत सारी अब कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी। लगभग एक महीने में 3 रिटर्न देने पड़ेंगे, लगभग एक साल में लगभग 37 आपको रिटर्न देने पड़ेंगे। तो आपको कागजी कार्रवाई ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप और थोड़ा सा व्यस्तता बढ़ जाएगी। आपका यही है कि आपका बिजनेस पारदर्शी हो जाएगा। कुछ हाईएस्ट टैक्स का भी जो मैन्युफैक्चरिंग में लग सकता है, जो अभी तक बच रहा था, टैक्सिंग चार्ज बढ़ जाएंगे और बिजनेस सॉफ्टवेयर आपको चेंज करना पड़ेगा। तो थोड़ी बहुत परेशानी है, लेकिन आप उसे हम मैनेज करेंगे और अपने देश को बढ़ाएंगे। धन्यवाद।